नमस्कार दोस्तों। अभी तक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में 486 सीट्स के लिए वोटिंग समाप्त की जा चुकी है और अब केवल 57 सीट्स बाकी हैं जिसमें वोटिंग होना अभी बाकी है। आज के इस वीडियो में मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा पेश किए गए नैरेटिव्स के बारे में बात करूंगा जो इस चुनाव में उन्होंने अब तक जनता के सामने रखा है। अगर आप कांग्रेस के नेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो उनका सबसे पहला दावा यह है कि पिछले 10 साल जो एनडीए सरकार के रहे हैं वो इस देश के लिए एक अन्याय काल रहा है, यानी कि वो 10 साल जिसमें ये देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पिछले महीने अपने 48 पेज लंबे मैनिफेस्टो को एक न्याय पत्र बताया था और उसमें उन्होंने इस देश की जनता से कई सारे वादे किए हैं और वही आपको उनके भाषणों में सुनने को लगातार मिलेगा। अगर हम युवाओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो राइट टू अप्रेंटिसशिप एक्ट को लागू करेंगे। आखिर ये क्या है दोस्तों? इसके मुताबिक इस देश के हर युवा को जो 25 साल के नीचे है उसको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर 1 साल के लिए, और इसके लिए उन्हें केवल एक डिप्लोमा होल्डर या एक ग्रेजुएट होना पड़ेगा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है? अप्रेंटिसशिप वो होता है जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कला, ट्रेड इत्यादि सीखता है, इसी को हम अप्रेंटिसशिप बोलते हैं। इसके अलावा इस देश के युवाओं को कांग्रेस पार्टी का वादा यह भी है कि वो 30 लाख वैकेंसीज को पूरा करेंगे जो अभी भी केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 30 लाख सरकारी नौकरी देने का भी वादा उन्होंने किया है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा दावा जो आपके हर भाषण में आपको सुनने को मिलेगा वो है पेपर लीक्स के बारे में। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि वो पेपर लीक के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कानून बनाएंगे अगर उनकी सरकार आएगी, और ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो इस पेपर लीक के मुद्दे को डील करेंगे। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने दोस्तों, तो पेपर लीक इस देश में एक बहुत ही गंभीर समस्या है। पिछले 5 सालों में 41 घटनाएं घटी हैं जहां पर पेपर लीक्स देखे गए हैं इस देश के 15 राज्यों के अंदर। और ये गौर करने वाली बात यह है कि इन 15 राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार वहां पर है, और इसके कारण इस देश के करीब 1.4 करोड़ लोग जो सरकारी नौकरी लाने की तलाश में थे उनका सपना चकनाचूर हुआ। यानी कि गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम में एक बहुत ही ज्यादा धांधली या फिर करप्शन का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है, जिसके कारण हर बार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। तो ये थी युवाओं की बात। इसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का दावा है कि वो महालक्ष्मी योजना को लागू करेंगे। राहुल गांधी ने खुद कई बार अपने भाषणों में इसके बारे में बात किया है कि वो हर साल इस देश के हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देंगे हर साल, और ये पैसा सीधे सीधे उस परिवार की सबसे ज्यादा उम्र वाली महिला के खाते में, महिला के बैंक अकाउंट में डाला जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये भी दावा कर रही है कि वो महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% की रिजर्वेशन देंगे। ये थी महिलाओं की बात। इसके बाद अगर हम बात करें किसानों की, तो एक बहुत ही अहम वादा जिसके बारे में कांग्रेस बात कर रही है वो है कि एमएसपी जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लीगल गारंटी देने की बात। जी हाँ दोस्तों, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये आप सोच रहे होंगे क्या होता है। एमएसपी दरअसल एक मिनिमम रेट है जिस पर किसान अपने क्रॉप्स को सरकार को बेचते हैं। इससे क्या होता है? इससे मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव, जो मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं उसको लेकर जो उतार चढ़ाव होते हैं, ये उससे किसानों को बचाती है और एक तरीके से एक स्थिरता प्रदान करती है इस देश के किसानों को। याद रखिए, साल 2020 में जो बड़ा किसान आंदोलन हुआ था उसमें एमएसपी एक बहुत ही अहम मुद्दा था। तो सिर्फ ये देखना होगा कि आखिर इस देश के किसान किस पर भरोसा करते हैं इस बार। फिर एक बहुत अहम मुद्दा जो कांग्रेस उठा रही है वो है इस देश के संविधान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर फिर से एनडीए की सरकार आई
तो वो इस देश के संविधान को बर्बाद कर देंगे, बिल्कुल नष्ट कर देंगे, और जो मूल प्रिंसिपल्स है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में आ जाएंगी अगर एनडीए की सरकार वापस आती है तो। फिर आखिर में अगर मैं इस देश के गरीबों को किए गए वादे के बारे में बात करूं, तो उनका दावा है कि वो जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस को इस देश में लागू करेंगे। राहुल गांधी ने इस कास्ट सेंसस को एक एक्सरे बताया है, जिसके माध्यम से पूरे देश को पता चलेगा कि आखिर हर जाति, जो इस देश की जो हर जाति है, उसकी असल आबादी कितनी है, और उसी के हिसाब से उन्हें अपना हक मिले इस देश के अलग अलग एरियाज में। जैसे कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, या फिर इस देश के रिसोर्सेस, संसाधनों पर हक जताने की बात करें, तो जितनी आबादी उतना हक, ये उनका स्लोगन रहा है इस कास्ट सेंसस के मुद्दे पर। और इसी कास्ट सेंसस से जुड़ा है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सर्वे। ये एक दूसरा वादा है जो इसी कास्ट सेंसस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि एक बार कास्ट सेंसस इस देश में हो गया तो फिर इस देश की हर जाति को अपनी आबादी के हिसाब से इस देश के संसाधनों में अपना हक, बराबरी का हक मिलेगा। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा था कि इस देश में एक विशेष 1% पॉपुलेशन है जो इस देश की 40% जो संपत्ति है, जो संसाधन है, उसको कंट्रोल करती है, और ये एक तरीके से एक क्रूर अन्याय है इस देश के 90% लोगों का, विशेषकर इस देश के गरीबों का। ये कास्ट सेंसस और ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे कांग्रेस पार्टी के हिसाब से इस देश के एससीज, एसटीज, ओबीसीज और बाकी जो पिछड़े वर्ग है उनको इंसाफ दिलाने के लिए बनाई गई है। ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मुद्दा है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा विवाद बन गया था पिछले महीने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये दावा किया कि कांग्रेस इस देश की जो संपत्ति है उसको छीनकर उन लोगों को देना चाहती है जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं और जो घुसपैठिए हैं इस देश में। ये उनका रेफरेंस था इस देश की जो मुसलमान आबादी है उन पर। इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, ये देखना होगा कि क्या देश की जनता इस कांग्रेस के मैनिफेस्टो और जो कांग्रेस जो दावे कर रहे हैं अपने भाषणों में, उन पे भरोसा करती है या नहीं। अब से बस कुछ ही मिनटों में मैं बीजेपी के नैरेटिव्स के बारे में बात करूंगा कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार अब तक चला है। धन्यवाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब अगर हम बीजेपी के नैरेटिव्स की बात करें तो इसमें एक नारा आपको बार बार सुनने को मिलेगा और वो है मोदी की गारंटी। जी हां, इस नारे का उपयोग बीजेपी के लगभग सभी नेताओं ने अपने चुनाव प्रचार में किया है और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस नारे का कई बार उपयोग किया है अपनी रैलीज में। आखिर ये नारा है क्या? इस नारे के अंदर बीजेपी अपने पिछले 10 साल की सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और कुछ बहुत बड़े वादे हैं जो देश की जनता के सामने कर रहे हैं अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो। इसमें इनफैक्ट जो पिछले महीने बीजेपी का जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था, तो अपने 76 पेज मैनिफेस्टो में आपको यही नारा मोदी की गारंटी लगभग हर पेज में लिखा हुआ मिलेगा। अगर इस पर हम ज्यादा गौर करें तो इसमें सबसे पहले सरकार उन योजनाओं के बारे में बात कर रही है जो पिछले 10 साल से उन्होंने इस देश की गरीबों के लिए चलाई है। इसमें सरकार का दावा है कि उन्होंने इस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है साल 2020 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर। इसके अलावा 4 करोड़ लोगों को अपना पक्का घर दिलाने का दावा सरकार कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर। इसी से जुड़ी एक बहुत अहम योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। इसके अंदर सरकार का दावा है कि अब तक 34 करोड़ यानी कि 34 करोड़ लोगों को अब तक 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस सरकार दे रही है और उनका वादा है कि अगले 5 साल में वो इसी योजना को इस देश के सीनियर सिटीजन्स पर भी लागू करेंगे। अब जब बात महिलाओं की आती है तो सरकार का दावा है कि 11 करोड़ महिलाओं को अपना खुद का शौचालय मिला है प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। इसी के साथ 10 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने का दावा बीजेपी सरकार ने किया है। अब तक जो जिन योजनाओं के बारे में हमने बात की है, इन्हीं योजनाओं को आगे 5 साल एक्सटेंड करने की बात बीजेपी सरकार कर रही है अगर फिर से उन्हें सरकार में आने का मौका मिले तो।
एक और अहम दावा यहां पर यह है कि इन्हीं योजनाओं से और ऐसी जुड़ी और कई योजनाओं से इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा सरकार कर रही है अपने 10 साल के सरकार के अंदर। और महिलाओं से जुड़ी एक और अहम जो उन्होंने वादा किया है वो ये है कि वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून को इंप्लीमेंट करेंगे इस देश में। ये वो कानून है जिसको सरकार ने पिछले साल इस देश के पार्लियामेंट में पास किया था और इस कानून के माध्यम से वो इस देश की महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं इस देश के पार्लियामेंट और इस देश के देश के अलग अलग स्टेट लेजिस्लेचर्स के अंदर। फिर महिलाओं से अब जब बात किसानों की आती है दोस्तों, तो सरकार का दावा है कि इस देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपया दिया जा रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, और इसी योजना को अब एक्सटेंड करने के बाद भी सरकार ने की है। जब सवाल एमएसपी की आती है तो सरकार का यहां पर दावा यह है कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में एक बहुत ही भारी बढ़ोतरी की है जब बात एमएसपी की आती है, विशेषकर किसान की जो मेजर क्रॉप्स, जो मेन क्रॉप्स है उन पर और उसी एमएसपी को समय समय पर बढ़ाने की बात भी सरकार कर रही है अगर वो फिर से सरकार में आते हैं तो। और फिर अब जब बात युवाओं की आती है तो सरकार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल को लागू करने की बात कर रही है जिसको सरकार ने इसी महीने पार्लियामेंट में पास किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल है क्या। ये बिल पेपर लीक के अपराध के खिलाफ बनाया गया एक बिल है दोस्तों, जिससे एग्जाम, विशेषकर जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में होने वाले अनुचित जो प्रचार किए जाते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, उस पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर 46 करोड़ लोन देने का दावा सरकार ने किया है जिसकी कुल कीमत करीब 27 लाख करोड़ से ज्यादा है। और इसके अंदर सरकार ने बड़ा वादा भी किया है कि जो लोन 10 लाख रुपए का लोगों को मिल रहा था उसकी कीमत बढ़कर अब 20 लाख रुपए की जाएगी अगले 5 सालों में। और ये इस योजना के माध्यम से सरकार ने स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने की कोशिश की है इस देश के अंदर। और अब सरकार का ये बड़ा वादा है कि वो इस योजना के माध्यम से और ऐसे कई और योजनाओं के माध्यम से इस देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे इस देश के युवाओं के लिए आने वाले 5 सालों में। अब अंत में मैं उन बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर आना चाहूंगा जो आपको प्रधानमंत्री मोदी और लगभग सभी बीजेपी नेताओं के भाषणों में सुनने को मिला है। उनका दावा है कि उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया, राम मंदिर बनाया और सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी लागू किया। ये उनके बड़े वादे थे जो उन्होंने 2019 में किए थे और इसको पूरा करने का दावा बीजेपी कर रही है। और कुछ और राष्ट्रीय मुद्दे जिसके बारे में उन्होंने बड़े वादे किए हैं अब आने वाले 5 सालों के लिए, उसमें एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक कानून। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव, जहां पर जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं वो दोनों एक ही वक्त पर किए जाएंगे। और उसके अलावा भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करने का वादा बीजेपी सरकार ने किया है अगर उनकी सरकार फिर से आती है तो। और फिर से मैं दोहराऊंगा दोस्तों कि इन सभी वादे और ये जो भी उपलब्धियां मैंने बताई, इन सबको बीजेपी ने क्लब किया है मोदी की गारंटी वाले नारे के अंदर। अब देखना यह है कि इस चुनाव में जनता ने किस पर यकीन किया है, क्योंकि अब जो है लगभग पूरे देश के अंदर वोटिंग समाप्त होने वाली है और केवल एक फेज बचा है। आज जब मैं ये वीडियो आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, कल 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त बचा है देश के चुनाव के नतीजे आने में। चुनाव के नतीजे जैसे कि आप जानते हैं 4 जून को आएंगे और हमें पता चलेगा कि आखिर इस देश की जनता ने किस नैरेटिव को ज्यादा फेवर किया है। धन्यवाद।